तो अब एडवर्ब क्लॉजेस पढ़ने के बाद हम लोग एडजेक्टिव क्लॉजेस की तरफ बढ़ेंगे। क्लॉजेस पढ़ते हुए इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि क्लॉज क्या है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो। अब जैसे एडवर्ब क्लॉज क्या था कि वो एडवर्ब का काम कर रहा था, उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट था, यानी कि उस पूरे एरिया को जो हम एज अ एडवर्ब क्लॉज मार्क करते थे, हम उस एरिया को किसी एडवर्ब से रिप्लेस भी कर सकते थे। ऐसे ही हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज में देखेंगे। यहां पर क्या है कि जो एडजेक्टिव क्लॉज है इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज को मार्क करेंगे और उस पूरे एरिया को एक एडजेक्टिव से रिप्लेस किया जा सकेगा। जैसे कि दो स्टेटमेंट आपके सामने दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है द अम्ब्रेला विद अ ब्रोकन हैंडल इज माइन, यानी कि जो छाता जिसका हैंडल टूटा हुआ है वो मेरा है। इसमें अंडरलाइन पार्ट देखिए, विद अ ब्रोकन हैंडल। तो नाउन पहचानना जरूरी है। एडजेक्टिव क्लॉज में नाउन क्यों पहचानेंगे? क्योंकि एडजेक्टिव क्या है, जिसको नाउन डिस्क्राइब कर दे वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो नाउन क्या है? नाउन क्या होती है? कोई भी नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग, ये सब हमारी नाउन हो गई। ठीक है। और एडजेक्टिव क्या है? जब नाउन को डिस्क्राइब करके जो बने वो हमारा एडजेक्टिव हो गया। अब इसमें नाउन क्या है? द अम्ब्रेला विद अ ब्रोकन हैंडल इज माइन। तो इसमें नाउन हो गया हमारा, अम्ब्रेला हो गया हमारा नाउन। तो मैं अब जो है नाउन मार्क कर रहा हूं अपने रेड स्केच पेन से। इसमें भी अम्ब्रेला है और इसमें भी अम्ब्रेला है। तो अब द अम्ब्रेला विद अ ब्रोकन हैंडल इज माइन। अम्ब्रेला क्या है? हमारा नाउन है हमारे पास। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, द अम्ब्रेला विच हैज अ ब्रोकन हैंडल इज माइन। इसमें अंडरलाइंड पार्ट क्या है? विच हैज अ ब्रोकन हैंडल। ठीक है। अब दोनों जो अंडरलाइंड हैं, जो अंडरलाइंड पार्ट है वो नाउन अम्ब्रेला को क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है। एंड डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, यानी कि विद अ ब्रोकन हैंडल भी अम्ब्रेला को क्वालिफाई कर रहा है, विच हैज अ ब्रोकन हैंडल भी अम्ब्रेला को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि नाउन को डिस्क्राइब किया जा रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है और अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है। अब डिफरेंस देखिए, जो हमारा पहला अंडरलाइंड पार्ट है विद अ ब्रोकन हैंडल, इसमें नाउन को तो डिस्क्राइब किया गया है, क्वालिफाई किया गया है और ये एक एडजेक्टिव का काम भी कर रहा है, लेकिन क्या इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है? नहीं है, क्योंकि विच हैज अ ब्रोकन हैंडल में हमारे पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है। तो जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ना हो तो विद अ ब्रोकन हैंडल, ये हो गया हमारा, किसका काम कर रहा है? ये एडजेक्टिव फ्रेज का। ठीक है। तो विद अ ब्रोकन हैंडल, क्योंकि इसमें हमारे पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है, इसलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगला अंडरलाइन पार्ट देखिए, विच हैज अ ब्रोकन हैंडल, विच हैज अ ब्रोकन हैंडल। अब इस वाले स्टेटमेंट में देखिए कि क्या हमारे पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है? हाँ है। क्वालिफाई कर रहा है अम्ब्रेला नाउन को? हाँ कर रहा है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है? विच। उसके बारे में क्या कहा जा रहा है? कि उसका ब्रोकन हैंडल है। तो हमारे पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो गया, इसलिए ये वाली चीज हमारी एडजेक्टिव क्लॉज हो गई। ठीक है। तो यानी कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या है? अब हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं एडजेक्टिव क्लॉज क्या है। जब हमारे पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो एंड वो वाला पार्ट एडजेक्टिव का काम कर रहा हो तो उस एरिया को एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाता है। ठीक है। यानी कि नाउन को क्वालिफाई कर रहा हो, उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो एंड इट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, तो वो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो जाता है। तो मैं आपके सामने डेफिनेशन लिखता हूं एडजेक्टिव क्लॉज की। ये तो हमें समझ आ गया कि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है, इसलिए वो एक फ्रेज हो गया। अगले पार्ट में विच हैज अ ब्रोकन हैंडल में हमारे पास दोनों चीजें हैं, इसलिए वो एक क्लॉज हो गया। तो अभी मैं इसको मिटा के मैं आपके सामने डेफिनेशन लिखूंगा
एडजेक्टिव क्लॉज की कि क्या है एडजेक्टिव क्लॉज। तो डेफिनेशन है व्हेन द नाउन इज क्वालिफाइड एंड इट हैज अ सब्जेक्ट एंड predicate and does the work of an adjective, it is called adjective clause। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई कि नाउन को क्वालिफाई करे, उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो और वो एडजेक्टिव का काम कर दे तो वो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। इस स्टेटमेंट से और ये जो डेफिनेशन लिखी गई है इससे आप समझ जाएंगे, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है इसलिए एडजेक्टिव फ्रेज है, वहीं दूसरी तरफ इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज है, और ये आपके सामने उसकी डेफिनेशन लिख दी गई है। अब हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे, जब हमें एक स्टेटमेंट में ये कहा जाए कि एडजेक्टिव क्लॉज को अंडरलाइन करो, तो कैसे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए उसको करने से पहले। तो जब भी कोई भी स्टेटमेंट आपके सामने दिया जाए, आप देखें कि उसमें नाउन क्या है। नाउन, प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन तीनों चीजें ढूंढे, ठीक है। अगर स्टेटमेंट में नाउन है, प्रोनाउन है या रिलेटिव प्रोनाउन है, उसको अंडरलाइन कर लें। अब जब आपको नाउन मिल गई तो उन सेट ऑफ वर्ड्स को ढूंढें जो कि उसको क्वालिफाई कर रहे हों और साथ में उनमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी हो। और जब ऐसा स्टेटमेंट, सेंटेंस का पार्ट आपको मिल जाए, वो ही आपका उस स्टेटमेंट का एडजेक्टिव क्लॉज है। और अपने आप को करेक्ट करने के लिए उस अंडरलाइन पार्ट को किसी एडजेक्टिव से रिप्लेस करने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो वो जो अंडरलाइन पार्ट है वो ही एडजेक्टिव क्लॉज है और आप बिल्कुल सही हैं, यानी कि आपकी अप्रोच सही है, कुछ गलत नहीं हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो एग्जाम्पल दिए गए हैं इसमें कैसे हम लोग नाउन को पहचानते हैं और फिर उस पार्ट को पहचानते हैं जो कि एडजेक्टिव क्लॉज है। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है हेयर इज द बुक यू वॉन्ट, यानी कि ये रही वो किताब जो तुम्हें चाहिए थी। अब इसमें नाउन को पहचानिए। नाउन क्या है? बुक है, ठीक है। हेयर इज द बुक यू वॉन्ट, तो बुक क्या है? हमारे पास नाउन है, इसलिए मैंने उसको रेड स्केच पेन से मार्क किया है। तो रेड स्केच पेन से मार्क होने वाली क्या है? हमारी नाउन है, और ब्लू से मार्क होने वाला हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है। तो बुक क्या हो गया हमारे पास? इसमें नाउन हो गया। बुक को क्या क्वालिफाई करके कहा जा रहा है? यू वॉन्ट। अब क्या यू वॉन्ट में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है? हाँ है। सब्जेक्ट क्या है? यू। तुम्हारे बारे में क्या कहा जा रहा है? तुम्हें चाहिए थी। तो यू वॉन्ट में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो गया, इसलिए यू वॉन्ट तो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, और जो बुक है वो हमारी नाउन हो गई। तो आपने देखा कि कैसे एक एग्जाम्पल जब दिया गया तो मैंने उसमें नाउन को आइडेंटिफाई किया। अब मैंने वो सेट ऑफ वर्ड्स ढूंढे जो कि उसको क्वालिफाई कर रहे हैं, नाउन को बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो उसमें बताया गया यू वॉन्ट, तुम्हें चाहिए थी। उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है? हाँ है, इसलिए वो वाला पार्ट मैंने एज ए एडजेक्टिव क्लॉज मार्क कर दिया, ठीक है। तो ये चीजें हैं, यही स्टेप फॉलो करके आपको आंसर करना है, ठीक है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। आई एम मोनार्क ऑफ ऑल आई सर्वे, ठीक है, यानी कि मैं राजा हूं, मैं जितने एरिया को सर्वे करता हूं मैं उसका लीडर हूं, हेड हो गया, मोनार्क हो गया मैं उसका, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखें तो नाउन क्या है? नाउन है मोनार्क, ठीक है। मोनार्क को बताया गया है, कौन से सेट ऑफ वर्ड्स उसको डिफाइन कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। ऑफ ऑल आई सर्वे, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, हाँ है। ऑल आई सर्वे, ऑल के बारे में कहा जा रहा है जितना मैं सर्वे करूं वो मेरा एरिया हो गया। तो यानी कि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी है, वो मोनार्क को क्वालिफाई भी कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ऑफ ऑल आई सर्वे हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया एडजेक्टिव क्लॉज।
और इसमें नाउन क्या हो गई, हमारे पास हो गई मोनार्क। ठीक है, अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है। ही लाव्स बेस्ट हु लाव्स लास्ट। ठीक है, अब इसमें ही क्या है, ही हमारा नाउन हो गया कि ही लाव्स बेस्ट हु लाव्स लास्ट। अब ही के बारे में क्या कहा जा रहा है, ठीक है, लाव तो हमारी वर्ब है, इसमें उसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो सबसे अच्छा हंसता है जो सबसे आखिरी में हंसता है। लेकिन ही को कौन से वर्ड्स डिस्क्राइब कर रहे हैं, लाव्स बेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस वाले पार्ट को अगर मैं एडजेक्टिव क्लॉज मानूं तो इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है, तो ये तो मेरा एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। और अगला पार्ट देखिए, हु लाव्स लास्ट, क्या इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, हाँ है। हु के बारे में क्या कहा जा रहा है, जो आखिरी में हंसे, हु लाव्स लास्ट, ठीक है, तो ही को वो एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए ये वाला पार्ट हु लाव्स लास्ट, इसमें ये वाला पार्ट हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, और ये हमारे पास ही जो है वो हमारी नाउन हो गई। तो देखना होगा कि कैसे जो अंडरलाइन पार्ट है, क्या उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट कोई भी नाम या किसी चीज के बारे में जो आप बात करते हैं, और प्रेडिकेट जो बात की जाती है, जो कहा जाता है उसके बारे में। तो हु उसके बारे में जो लाव्स लास्ट, क्या वो ही को डिस्क्राइब कर रहा है, हाँ कर रहा है, ठीक है। तो ये देखते हैं हम लोग, ये वाला था थर्ड एग्जाम्पल। अब हम लोग फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। द डॉग दैट बाइट्स डज नॉट बार्क। ठीक है, बहुत इजी है। इसमें नाउन क्या हो गया, हमारे पास डॉग हो गया, क्योंकि नाउन बताया था ना, नेम प्लेस एनिमल थिंग, हमारे पास नाउन वही तो था, तो इसलिए डॉग हमारे पास नाउन हो गया। डॉग के बारे में क्या कहा जा रहा है, दैट बाइट्स डज नॉट बार्क। तो हमारा दैट बाइट्स ये एडजेक्टिव क्लॉज है, क्या इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, हाँ है। नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, हाँ कर रहा है, क्योंकि नाउन तो डॉग है, उसके बारे में दैट हमारा सब्जेक्ट होगा, उसके बारे में दैट के बारे में क्या कहा जा रहा है, जो बाइट करता है। तो इसलिए ये वाला पार्ट हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, जबकि डॉग जो है हमारी नाउन हो गई, ठीक है। फिर ऐसे ही फिफ्थ एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। द हाउस दैट आई लिव इन बिलोंग्स टू माई फादर, यानी कि जिस घर में मैं रह रहा हूं वो मेरे फादर को बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसमें हाउस क्या है, हमारे पास जो हाउस है वो हमारी नाउन हो गई। अब हाउस के बारे में क्या कहा जा रहा है, दैट आई लिव इन, ठीक है, जो ये वाला पार्ट है दैट आई लिव इन, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। क्यों है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, और ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। हाउस दैट आई, मेरे बारे में क्या कहा जाए, मैं रहता हूं, तो इसलिए दैट आई लिव इन हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। बिलोंग्स टू माई फादर, ये भी हम कह सकते हैं एडजेक्टिव क्लॉज है, पर ये नाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, क्योंकि इनकम्प्लीट स्टेटमेंट हमें लगता है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है दैट आई लिव इन, ये वाला पार्ट हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया इसमें, ठीक है। अब अगले स्टेटमेंट, अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 6, ही नेवर डज एनीथिंग दैट इज सिली, ठीक है। अब ये जो पार्ट है हमारा, ही नेवर डज एनीथिंग दैट इज सिली, इसमें नाउन भी है और इसमें प्रोनाउन भी है। हम ही कह सकते हैं नाउन है, और जो मैंने मार्क किया है रेड से वो प्रोनाउन है, एनीथिंग एक प्रोनाउन है। अब हमें यह देखना है कि क्या ही को मार्क करके हम एडजेक्टिव क्लॉज ढूंढ पा रहे हैं। तो हम देखेंगे ही को मार्क करके एडजेक्टिव क्लॉज नहीं ढूंढा जाता है, नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो इसलिए एनीथिंग को देखा गया कि जो कि एक प्रोनाउन है। ही नेवर डज एनीथिंग, एनीथिंग हमारा प्रोनाउन हो गया। एनीथिंग के बारे में क्या कहा जा रहा है, किस तरह से उसको क्वालिफाई किया जा रहा है, दैट इज सिली, तो वो जो सिली है वो नहीं करता ऐसे काम, तो इसलिए ज्यादा एप्ट था कि हम प्रोनाउन को मार्क करें रादर देन नाउन, इसलिए हमने एनीथिंग को मार्क किया। इसमें हम लोगों ने कहा कि ये प्रोनाउन है और इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, दैट इज सिली, तो उसमें सब्जेक्ट भी है, उसमें प्रेडिकेट भी है, इसलिए हमारा ये वाला पार्ट जो है ये वाला एडजेक्टिव क्लॉज हो गया इसमें। अब हम लोग बढ़ते हैं 7th एग्जांपल की तरफ। इट इज अ लॉन्ग लेन दैट हैज नो टर्निंग, नाउन हमारी लेन हो गई, लेन के बारे में क्या कहा जा रहा है, दैट हैज नो टर्निंग,
इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी हैं और ये नाउन को क्वालिफाई भी कर रहा है, तो इसलिए ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, यानी कि तो बड़ा इजी था। अब 8th की तरफ बढ़ते हैं। ही दैट क्लाइम्स टू हाई इज श्योर टू फॉल, यानी कि जो ज्यादा ही ऊपर चढ़ता है वो शायद पक्का से गिरेगा भी। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या हमारे पास नाउन है, क्या प्रोनाउन है, और अगर नाउन्स के थ्रू हमें एडजेक्टिव क्लॉज नहीं मिल रहा है तो हम प्रोनाउन पे जाएंगे। तो अगर हम ही हमारा नाउन ले लें, दैट क्लाइम्स टू हाई, जो कि ज्यादा ऊंचा चढ़ता है, इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें प्रेडिकेट भी है, दैट के बारे में जो ऊंचा चढ़ता है, इज श्योर टू फॉल, वो पक्का गिरेगा। तो ये जो है हमारी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ही के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, और इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी है, इसलिए ये वाला पार्ट हमारा इसमें एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। ठीक है, फिर हम 9th एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ही डाइड इन द विलेज वेयर ही वॉज बोर्न। अब ही भी नाउन है, विलेज भी नाउन है, किसके ऊपर फोकस ज्यादा किया जाए, कैसे देखा जाए, जब नाउन भी हो प्रोनाउन भी हो कैसे देखा जाए। तो अब देखते हैं कि अगर हम ही को मार्क करते हैं तो ये वाला ही भी हम ले सकते हैं और ये वाला ही भी ले सकते हैं, क्योंकि 2 बार ही आया है हमारे क्वेश्चन में। लेकिन दोनों को ही नाउन लेके हम उसे क्वालिफाई करने के लिए स्टेटमेंट नहीं ढूंढ सकते। ठीक है, तो अब क्या देखेंगे हम लोग कि ही डाइड इन द विलेज वेयर ही वॉज बोर्न। तो विलेज अगर हम अपना नाउन ले लें, ये नाउन लेके अगर हम देखें कि क्या इन कुछ सेट ऑफ वर्ड से हम इसे जस्टिफाई कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जो वेयर ही वॉज बोर्न है, इसमें सब्जेक्ट भी है और इसमें प्रेडिकेट भी है, और ये विलेज को क्वालिफाई, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। विलेज कहां पे, जहां पे वो पैदा हुआ था, उसको क्वालिफाई कर रहा है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि ये वाला पार्ट हमारा इसमें एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। अब हम लास्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। इट्स एन इल विंड दैट ब्लोज नोबडी एनी गुड। तो विंड हमारा नाउन हो गया। विंड के बारे में क्या कहा जा रहा है, जो ब्लो करके किसी का अच्छा नहीं करती, दैट ब्लोज नोबडी एनी गुड। तो दैट ब्लोज नोबडी एनी गुड हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, जिसमें सब्जेक्ट भी और प्रेडिकेट भी है, और जो विंड है वो हमारी नाउन हो गई। तो ये था आपका एडजेक्टिव क्लॉज, जिसमें हमने समझा कि एडजेक्टिव क्लॉज ढूंढते हुए पहले नाउन को ढूंढना क्यों जरूरी है, फिर एडजेक्टिव क्लॉज में क्या हम कर सकते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो और वो एडजेक्टिव को रिप्लेस कर सके, इसलिए वो एडजेक्टिव क्लॉज हो गई। फिर ये एग्जाम्पल हुए जिसमें हमने पहले नाउन या प्रोनाउन को ढूंढा। कई बार स्टेटमेंट में एक से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन होते हैं, तो हमें ये देखना है कि जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं क्या हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसे सेट ऑफ वर्ड्स के साथ जिसमें सब्जेक्ट भी हो, प्रेडिकेट भी हो और वह एडजेक्टिव का काम भी कर सकें। जो सही ऐसी प्रोनाउन या नाउन हो जिसमें सब्जेक्ट भी, प्रेडिकेट भी और हम उसे क्वालिफाई कर सकें, वो ही हमारा क्या होगा, हम देख सकते हैं वही हमारा एडजेक्टिव क्लॉज होगा, जैसे कि इन एग्जाम्पल में हमने देखा। तो ये था आपका टॉपिक एडजेक्टिव क्लॉज।